है प्रखर शर्मा ने और जिसको आवाज दी है मैंने यानी प्रिया सिंह ने। भाग 1। 9 जनवरी 2019 मुंबई। स्थान द 3Ds वेंचर। द 3Ds के ऑफिस के सेंट्रल मीटिंग हॉल में जबरदस्त तैयारियां चल रही थी। आज उनके नए सीईओ पहली बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ अन्य मुख्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले थे। वैसे तो नए सीईओ सभी के लिए कोई नए व्यक्तित्व नहीं थे, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से उन सभी के साथ ही काम कर रहे थे। बस फर्क इतना सा था कि आज उनका कद वहीं पहुंच गया था जिसकी सभी को आशा भी थी और तमन्ना भी। सेंट्रल मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और एक शख्स भीतर दाखिल हुए। एवरीथिंग इज ओके लतिका? ये आवाज थी मिस्टर शेनॉय खुराना की, जो द 3D वेंचर्स के CMD मिस्टर शांतनु धनराज के पर्सनल सेक्रेटरी थे। मिस्टर शांतनु की कंपनी के 3Ds थे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डेट फाइनेंसिंग और वे खुद यानी D फॉर धनराज। यस सर, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, लतिका राठौड़ ने कहा, जो 3Ds की HR हेड थी। दैट्स गुड सर, बस कुछ ही देर में घर से निकलने वाले हैं, शेनॉय ने कहा और कुछ देर इंतजाम देख हॉल से बाहर निकल गए। स्थान धनराज मैंशन। शांतनु धनराज के 3 मंजिला आलिशान बंगले के एक कमरे के बाहर आज बहुत चहलकदमी हो रही थी। सभी नौकर और परिवार के सदस्य भी बारी बारी से देखने आ रहे थे कि कब जाकर इस कमरे का दरवाजा खुलेगा और सभी को इस हड़बड़ाहट से राहत मिलेगी। क्या हुआ, आए अभी तक? अभिलाषा धनराज ने पूछा। सॉरी मैम, लेकिन अभी तक नहीं आए, एक नौकर ने कहा। ये लड़का भी ना, यहाँ इसके पास इसका वेट करके ही बेचैन हो रहे हैं और ये है कि बस शावर में खोया हुआ होगा, अभिलाषा धनराज बोली। कमरे के भीतर बाथरूम में शावर ऑन था और पानी की तेज बौछारों के बीच वो खड़ा हुआ था। आज उसकी अब तक की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वो हमेशा अपनी घबराहट को 2 ही तरीके से दूर करता था, शावर और गिटार। कहने को सिर्फ 26 साल ही हुए थे उसकी लाइफ में, लेकिन इन 26 सालों में ही उसने लाइफ के कई सबक भी सीखे थे और दूसरों को सिखाए भी थे। उसने शावर के प्रेशर को थोड़ा कम किया और पानी की बौछारों के बीच सिर उठाकर उन बूंदों को चेहरे पर आने दिया। थोड़े लंबे बाल, ट्रिम बियर्ड और चेहरे की वो शांति उसे जितना नर्म दिखा रही थी। उसके बाएं हाथ पर बना RD का टैटू, दाहिने हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट उसकी चंचलता बयां कर रहे थे। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया, खुद को कुछ देर आईने के सामने देखा और उसके बाद उसकी माँ द्वारा आज के दिन के लिए सिलेक्ट किया हुआ 3 पीस सूट पहना और बाहर जाने से पहले एक आखिरी बार अपने गिटार को निहारा। इट्स शो टाइम, वो बुदबुदाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी माँ बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने कुछ पल अपने बेटे को ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ फेरा। माय बच्चा, कभी अपनी माँ के कंधों पर सर रखकर सोने वाला मेरा रॉक स्टार आज इतना बड़ा हो गया कि अपने परिवार के बिजनेस की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर लेने वाला है, अभिलाषा धनराज बोली। उसने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छुए। गॉड ब्लेस यू बच्चा, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर रणवीर धनराज। थैंक्स मॉम, उसने कहा। रणवीर धनराज शांतनु और अभिलाषा धनराज की 3 संतानों में सबसे बड़ा और उसका सबसे लाडला बेटा। सिर्फ उनका ही नहीं, घर में सभी का लाडला, फिर चाहे वो उसकी दीदी हो या उसके छोटे भाई बहन। और उसका कारण भी स्पष्ट था। रणवीर के लिए उसकी फैमिली उसकी लाइफ थी, उसका गुरूर था। यही एक बात थी जो उसने अपने पिता से आत्मसात की थी। पा इज वेटिंग फॉर यू बच्चा, अभिलाषा ने कहा। या, रणवीर बोला और उनके साथ अपने पिता के कमरे में चला गया। रणवीर अपने पिता शांतनु के कमरे में आया। उसके पिता उसी का इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग पा, रणवीर ने कहा। वेरी गुड मॉर्निंग माय सन, शांतनु ने कहा और उसका हाथ थामा। सो हाउस द फीलिंग, उन्होंने पूछा। फीलिंग नर्वस पा, रणवीर ने कहा। वेल, आई वॉज नर्वस टू, शांतनु ने बोला। जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे कारोबार की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब उन्होंने मुझसे बस यही कहा था
ये बिजनेस तुम्हारा पहला बच्चा है, इसे हमेशा अपने बाकी बच्चों की तरह ही प्यार देना। यस पा, मैं वादा करता हूँ, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट कभी हमारे बिजनेस में नहीं रहा है, पर मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण पहले तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा और अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी। शांतनु की आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। Sometimes I feel that I've ruined your ambitions. No पा, रणवीर ने उनके दोनों प्रतिष्ठा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे किसी भी सपनों से ज्यादा बड़ी है। And I'll always choose it over any of my ambitions. शांतनु ये सुनकर मुस्कुरा दिए। I'm proud of you, my son. वे बोले। अब मैं चलता हूँ पा, रणवीर ने कहा। Yeah, I wish I could come, but शांतनु निराश थे। पा, आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप रेस्ट कीजिए, मैं ऑफिस से आकर आपसे मिलता हूँ, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से चला गया। इतनी आसानी से तुम खुद की इच्छाओं को अपने अंदर ही समेट लेते हो रणवीर, लेकिन मैं पिता हूँ तुम्हारा, समझ जाता हूँ। शांतनु उसके जाने के बाद धीरे से बोले। रणवीर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि अभिलाषा जी उसके पास आकर बैठ गई। अपने पास से मिल गया वो फर्स्ट डे वाला फंडा। अभिलाषा जी हंसते हुए बोली। रणवीर भी बस मुस्कुरा दिया। यू नो रणवीर, मेरा तुम्हारे पा के बिजनेस में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे कई बार मनाया कि कंपनी के किसी भी नए और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के समय में मैं भी उनके साथ रहूं। रणवीर गौर से उनकी बात सुन रहा था। अभिलाषा जी ने आगे कहा, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पर चाहते हुए भी हम हमारे पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे, एंड इट्स कॉमन। और उस समय हमें जरूरत होती है एक साथी की, वो सच्चा साथी जो हमारा कंपेनियन बनकर हमेशा हमारे साथ चले, हमारा सीक्रेट शेयरिंग वाला दोस्त बने और हमें पूरा करे। जस्ट लाइक यू एंड पा, रणवीर मुस्कुराते हुए बोला। यस, जस्ट लाइक मी एंड शांतु। अभिलाषा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना। जी मॉम, रणवीर ने कहा। ओके, बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, अब तुम जाओ, कई लोग तुम्हारा अलग अलग जगह वेट कर रहे हैं, अभिलाषा जी ने कहा। अलग अलग जगह? रणवीर ने दोहराया और फिर कुछ सेकंड सोचकर बोला। अदिति बैठी है तुम्हारी गाड़ी में मुझसे नाराज होकर, अभिलाषा जी ने कहा। व्हाट? लेकिन उसका तो आज कॉलेज में एग्जाम है। वही तो, अब तुम ही समझाओ, अभिलाषा जी ने कहा। रणवीर की तीनों गाड़ियां बाहर खड़ी हो गई थी। इनमें से कौन सी गाड़ी में वो जाएगा ये उसके ड्राइवर्स को भी नहीं मालूम होता था, लेकिन एक इंसान था जिसके लिए ये पहचानना बाएं हाथ का खेल था। अदिति धनराज, रणवीर की छोटी बहन। रणवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर अदिति को बैठा पाया। अभिलाषा जी भी पीछे ही खड़ी थी। गुड मॉर्निंग अदिति, रणवीर बोला। What's good in this morning, big bro? अदिति बोली। आप मुझे आज तो ऑफिस लेकर जा ही सकते हो, आज आप सीईओ बनने जा रहे हो ब्रो। हाँ मैं ले जाता, लेकिन आज तुम्हारा एग्जाम है अदिति। टर्म्स है बिग ब्रो, अदिति बोली। एक एग्जाम छूट गया तो दोबारा हो जाएगा भैया, आज इतना बड़ा दिन है आपके लिए। इट शुड बी अ पार्टी टुडे इन द ऑफिस। अदिति, अच्छा लिसन, इस समय पा की हेल्थ ठीक नहीं है, तो पार्टी करना इज बैड आइडिया। रही बात पार्टी की तो पक्का हम वो करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद। पर ब्रो, माना ये एग्जाम दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन रणवीर धनराज नहीं चाहता कि उसकी बहन कुछ भी रिपीट करे। यू द फायर अदिति, यू नो ना। यस भाई, आई एम, अदिति बोली। देन गो एंड हैव अ सुपर्ब एग्जाम, और इसके बदले आज तुम दोनों को पिक करने मैं खुद कॉलेज आऊंगा। रियली? अदिति चौंक गई। आप हमें पिक करेंगे? आप कभी हमारे कॉलेज के अंदर गए भी हो? एंड राहुल भैया तो आपको वहाँ देखकर बेहोश ही ना हो जाएं। अदिति हंसते हुए बोली। ओह सेंस ऑफ ह्यूमर अदिति, रणवीर उसे चिढ़ाते हुए बोला। बेटर देन यू बिग ब्रो, अदिति ने पलटवार किया। लेकिन राहुल निकला कब मॉम?
रणवीर ने बाहर देखकर पूछा, निकला? वो तो कल से आया ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट है इसलिए कल से कॉलेज ही है। अभिलाषा जी ने कहा, ठीक है भैया, I'll wait for you। अदिति बोलते हुए गाड़ी से उतर गई। रणवीर ने दोनों को बाय बोला और उसकी गाड़ी सरपट गति से बाहर निकल गई। जल्दी से रेडी हो जा, मैं ब्रेकफास्ट रूम में ही भिजवाती हूँ। अभिलाषा जी ने कहा, मॉम, डू यू नो व्हाट बच्चा? I love you। आदिति ने अपनी माँ को हक किया और भाग गई। I love you all मेरे बच्चों, अभिलाषा जी मुस्कुराते हुए बोली। रणवीर के ऑफिस के उसकी बाहर गाड़ी रुकी। एंट्रेंस गेट पर ही उसका स्वागत करने हेतु कई लोग खड़े हुए थे। वेलकम सर। शेनॉय ने रणवीर के बाहर निकलते ही उसे बुके देते हुए कहा। लतिका, चिराग और अन्य लोगों ने भी उसे वेलकम किया। रणवीर सीधा सेंट्रल मीटिंग हॉल में पहुंचा, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अन्य पदाधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। सॉरी फॉर गेटिंग अ बिट लेट, रणवीर ने आते ही कहा और अपना कोट उतारकर अपनी सीट पर टांग दिया। यहाँ पर कई लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे से मेरे काम करने के तरीकों और मेथड्स को जानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। आप में से कई लोगों के मन में शायद मेरे लिए डाउट भी हो, पर मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ। ये बिजनेस मेरे लिए मेरे बच्चे के समान है और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि इसे मैं उसी तरह से संभालूंगा जैसे एक पिता अपने न्यूबॉर्न बेबी को संभालता है। शेनॉय ये सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रणवीर में आज उन्हें पहली बार शांतनु की झलक दिखाई दे रही थी। जेंटलमैन, मैं अपने पा की जगह तो नहीं ले सकता और ना ही मैं ऐसा कुछ करने की सोच रखता हूँ। मेरा इरादा और मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है। मैं अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और आप सभी के विश्वास और सपोर्ट के साथ इस बिजनेस को उस ऊंचाई पर लेकर जाऊं कि मेरे पा भी कहें, आई एम द फादर ऑफ रणवीर धनराज। सभी ये सुनकर तालियां बजाने लगे। शेनॉय को अब काफी राहत मिली थी। उन्हें रणवीर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और जज्बा देखकर ये भरोसा हो गया था कि शांतनु ने बिजनेस की कमान रणवीर को सौंपकर कोई गलती नहीं की थी। स्थान MRIE कॉलेज। शहर के सबसे बड़े मल्टी कोर्स कॉलेज के कैंटीन लॉन में जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। फाइनल ईयर के दो लड़के आपस में बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त उन्हें घेरे हुए थे। गो फॉर इट राहुल, कम ऑन निश। दोनों तरफ से हूटिंग जारी थी। एक फर्स्ट ईयर का लड़का एग्जाम देकर वहाँ आया। क्या हो रहा है गाइस, इतनी भीड़? वो देख, राहुल और नेस्टर का पंजा कंपटीशन चल रहा है, एक लड़की ने कहा और इशारा किया। राहुल और नेस्टर एक दूसरे की ओर आंखें गड़ाए पंजे पर बैठे हुए थे। मुकाबला फिलहाल किसी भी तरफ जाता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक सुंदर लड़की राहुल के पास आकर खड़ी हो गई। यू कैन विन दिस राहुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरडी, राहुल बोला। कॉल मी आरडी, यू ब्यूटीफुल। ओके आरडी, माई सेल्फ शेरी, वो बोली। राहुल का हाथ नेस्टर की तरफ थोड़ा झुकता दिखाई पड़ रहा था। सभी की आंखें तनी हुई थी। अचानक राहुल ने हाथ को अजीब और गरीब झटका दिया और नेस्टर के हाथ को अपनी साइड ला पटका। यस, राहुल इज द विनर। राहुल का दोस्त निकुंज चिल्लाया, राहुल राहुल राहुल। सभी लोग हूटिंग करने लगे। जब तक अदिति भी कैंटीन की तरफ आ गई, उसने लोगों को वहाँ चीयर करते हुए देखा। ये क्या हो रहा है? और राहुल भैया और नेस्टर यहाँ? राहुल खड़ा हुआ, अपना हाथ थोड़ा ट्विस्ट करके सही किया और फिर हाथ हिलाते हुए बोला, थैंक्स गाइस। राहुल नेस्टर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। डोंट बी अपसेट निश, अभी तो तुझे बहुत बार हराना है। राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा और हंसने लगा। इतना सुनते ही राहुल के बाकी दोस्त भी हंसने लगे। नेस्टर ने ये देखा और बिना कुछ सोचे समझे वहीं पर राहुल के चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। आसपास का शोर एकदम सन्नाटे में बदल गया। राहुल अचानक हुए इस वार से एक पल भौंचक्का रह गया, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को संभाला और अपनी नाक के पास हाथ ले जाकर देखा। उसकी नाक के पास से खून चमक उठा था। इसकी तो, निकुंज चिल्लाते हुए आया, लेकिन राहुल ने उसे रोक लिया।
चिल निकी, राहुल मुस्कुराते हुए बोला। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, गुंडागर्दी करने नहीं। लेकिन इसने तुझे मारा है, निकुंज चिल्लाया। हाँ तो हम रिवेंज लेंगे ना, लेकिन ऐसे नहीं यार, राहुल ने कहा। मॉम कहती है जब आपको पता हो कि कोई आपकी बेइज्जती भी डिजर्व नहीं करता तो वहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। राहुल ने नेस्टर की ओर देखा। ये कोई वॉर नहीं है निश, लेकिन याद रखना तूने तेरे स्टैंडर्ड के अनुसार स्टेप उठाया, मैं मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार स्टेप लूंगा। ऑफ कोर्स मैं वेट करूंगा, नेस्टर ने अकड़ दिखाते हुए कहा। ये सब अब तक अदिति दूर से ही देख रही थी। उसका दिमाग खराब हो गया था। What the hell? वो बुदबुदाई और मोबाइल निकाला। रणवीर अपनी मीटिंग्स और बाकी काम खत्म कर निकल ही रहा था कि लतिका उसे मिल गई। लतिका HR डिपार्टमेंट की हेड ही नहीं बल्कि रणवीर की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। रणवीर MBA प्रोग्राम के समय उसका सीनियर था और उसी समय उसने लतिका की स्किल्स देख उसे अपने कंपनी में जॉब ऑफर कर दिया था। कहाँ जा रहे हो सर? लतिका ने पूछा। ओ प्लीज लतिका, तुम मुझे सर मत कहो यार, कॉल मी रणवीर। मेरी पोस्ट बदल जाने से हमारी दोस्ती नहीं बदलने वाली है। हाँ लेकिन यहाँ तुम मेरे बॉस हो, लतिका हंसते हुए बोली। कम ऑन लतिका, ये कोई इशू नहीं। ओके रणवीर, अब तो सही है। यस दैट्स ग्रेट। लतिका कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका मोबाइल बजा। लतिका दी, मैंने सोचा कहीं भाई मीटिंग में बिजी हो गए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अगर भाई फ्री हो जाएं, तो उन्हें बोलना कि तुरंत हमारे कॉलेज आएं। What happened अदिति? And रणवीर is right here. ये लो बात करो। लतिका ने मोबाइल रणवीर को दे दिया। अदिति? रणवीर बोला। अदिति ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने एक शब्द नहीं कहा, मोबाइल लतिका को थमाया, ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ली और फर्राटेदार रफ्तार में गाड़ी निकाल के ले गया। ओह माय गॉड, रणवीर बहुत गुस्से में था। आई होप एवरीथिंग इज फाइन, लतिका चिंतित होकर बोली। भाग 2। राहुल भैया,